मीर साहब, पाकिस्तान का बड़ा मोतबर अंग्रेज़ी रोज़नामा है, उसने ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर की कल की स्पीच को कोट किया कि मैंने ऑफ़र की CM KPK को और उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। बहरहाल अब KPK गवर्नमेंट की तरफ से भी इस पर वजाहत होनी चाहिए और फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से भी कि वो रिजेक्शन किस बेस पे की गई है। बुनियादी नुक्ता ये है कि दहशतगर्दी के मामले पे हमारे पास नेशनल एक्शन प्लान भी है 2014 का, 2021 का रिवाइज्ड नेशनल एक्शन प्लान भी है, क़याम पाकिस्तान भी है, और कोई ऐसी मकतब फ़िक्र नहीं है जिसका क़याम पाकिस्तान पे दस्तखत ना हो, और कोई ऐसी सियासी जमात नहीं है कि जिसके नेशनल एक्शन प्लान्स पे दस्तखत ना हो। तो अब ये मामला अगेन क्यों कंफ्यूज हो रहा है? क्योंकि जो कहते हैं ना, वो एक उर्दू का लफ्ज़ है, बीन फंसी हुई है PTI की। देखें, बिल्कुल इख्तलाफात हैं इन दोनों के, नो इशू। ऑपोजिशन में है आप, फेडरेशन में, नो इशू। बट द क्वेश्चन है, जब वजीर आजम आपको सारे प्रोविंशियल चीफ्स को बुलाते हैं, आप क्यों नहीं आते? मेरी नज़र में ये इररिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये नेग्लिजेंस है, और ये लेटिंग डाउन द प्रोविंस है। क्योंकि जब आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज चीफ मिनिस्टर, तो आपने अटेंड करना पड़ेगा और अटेंड करना चाहिए। तो अगर आप नहीं अटेंड करेंगे और उसके बाद स्लिमजी किस्म की एक्सक्यूजेस देंगे, वन रीजन के जी मुझे मिलना नहीं दिया, ये नहीं हुआ, दैट इज अ सेपरेट टॉपिक। The topic here is the Prime Minister is calling you, for a national action plan, on a national consensus. आप उसके अंदर national consensus पे नहीं आएंगे, फिर आप शोर मचाते हैं कि जी दहशतगर्दी होगी, ये हो गया, हम ये करेंगे। भाई, who are you? You're a Federation of Pakistan. तो जो फेडरेशन बात करेगी, जो फेडरल गवर्नमेंट बात करेगी, आपने उस लाइन पे चलना है। अब अनफॉर्चुनेटली यहाँ जो है, इनके लॉगर हेड्स हैं, इनके हेडलॉक्स हैं, डेडलॉक्स हैं, और ये जो इसको अनलॉक कौन करेगा? अनलॉक एक ही करेगा जब तक कि PTI के अंदर सैनिटी नहीं आती। PTI मैं समझता हूँ एक डेवलपिंग जमात है। ये डेवलपिंग क्या, आपने उसका मैंडेट भी देख लिया, बिल्कुल सही कहा कि भाई उसका वो मैंडेट की भी बात करेगी, बट दिस इज नॉट द प्लेटफॉर्म। This is not the platform to talk about your mandate. यहाँ आपके जो डे टू डे SOPs हैं, आप उसमें बात कर रहे हैं। अगर आप उससे होरेज करेंगे तो then what is left? Then might as well leave the government. छोड़ दें गवर्नमेंट्स को फिर। अगर फिर रोडों पे आए, आके आप अपना दूसरा रवैया अख्तियार कर लें रोड्स के ऊपर। जब आपके पास एक जिम्मेदारी भी है, उस जिम्मेदारी को तो निभाना यार। मैं भी गया हूँ, 2 महीने की बात है, मैं गया हूँ इधर पेशावर देखा, पेशावर वाज इन अ स्टेट ऑफ शैम्बल्स। इट वाज, मुझे लगता ही नहीं था कि वो पेशावर है, चूंकि साफ होता था, मेंटेन्ड होता था। इट लुक लाइक कि यहाँ कोई जंग होगी। गंदगी आप देख लो, आप गंद देख लो, खुदा की कसम, लाहौर उसके मुकाबले में पेरिस लगता है लाहौर। तो क्वेश्चन इज, क्या आप क्यों नहीं अपना ये अपना रवैया करते? क्या आपको ये पड़ी हुई है? हम आपके साथ हैं, पूरा पाकिस्तान आपके साथ है। जो आपकी एक रिजेंटमेंट है, जो आपके एक डिजायर है, आप कोर्ट्स को अप्रूव जाए, जो आपका मुतालबा है। कोई देखे ना, जो डिस्ट्रिक्ट सुप्रिंटेंडेंट जेल है, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहा है, तो आप उसको लेके जाए कोर्ट के अंदर। भाई बताओ, क्यों नहीं तुम जो मुलाकात करने देते हो? जबकि कोर्ट्स ने भी कह दिया उसका एक फंडामेंटल राइट भी है, आप उसको भी डिनाई कर रहे हो। तो फिर आप मुझे बताओ, वेयर इज द लॉ एंड वेयर इज द जुडिशरी? एंड एक तो ये आपका मुसीबत आ गया, दूसरा मुसीबत ये है कि ये जो खैबर पख्तूनख्वा की जो गवर्नमेंट है, इट इज नॉट एक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट नहीं करेंगे, PTI को नुकसान नहीं है, ना ही फेडरेशन का नुकसान है, आम आदमी का नुकसान है। इस आम आदमी को देखो जिसके वोट से तुम आए हो। अगर उसके वोट को तुम इज्जत नहीं दे सकते हो, तो फिर तुम्हारा फायदा क्या है यार गवर्नमेंट चलाने का? जी सही। हिलाली साहब, अब प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट है, कल की आपने भी देखी, पढ़ी भी है। दूसरी जानिब जो है वो अपने रिजर्वेशन हैं CM साहब के, लेकिन एक जो अच्छी बात है, ऑन दी अदर हैंड, सोहेल आफरीदी ने जो KPK के कोर PTI लीडरशिप है, किसी को टेलीफोन किया, किसी को मिले, फैसल करीम कुंडी से उनकी मुलाकात हुई और इकट्ठे आगे बढ़ने का सूबे की बेहतरी के लिए अज़्म किया गया है। तो एक तो जो प्राइम मिनिस्टर साहब की स्टेटमेंट है, आप नहीं समझते कि वफाकी हुकूमत को एलैबोरेट करना चाहिए कि एट द पॉइंट ऑफ द रिजेक्शन क्या ग्राउंड्स लिए गए CM KP की तरफ से? और दूसरा, ये वजाहत KP गवर्नमेंट को भी देनी चाहिए कि अगर वफाक की ऑफ़र को वो संजीदा नहीं ले रहे तो क्यों नहीं ले रहे?
देखिए, बात सीधी सादी ये है कि ये तो होना था जब आपने एक पार्टी लीडर को अंदर रखा हुआ है और उसको आपने इजाज़त दी है कि वो अपॉइंट कर सकता है चीफ मिनिस्टर को, और फिर आप साथ साथ कहते हैं कि अपॉइंट कर सकता है मगर मिल नहीं सकता है, अपॉइंट कर सकता है मगर बात नहीं कर सकता है, अपॉइंट कर सकता है मगर उसका हुक्म नहीं चलेगा, तो फिर देन या आपके दिमाग में कोई अजीब सी बात है जो किसी और को समझ नहीं आती है, तो अपॉइंट क्यों करने दिया भाई? आपके पास तो है तरीके। क्या कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी नहीं डिक्लेयर कर सकते आप? क्यों नहीं डिक्लेयर किया आप इमरजेंसी? जब एक आदमी कहता है कि मैं नहीं मिलूंगा हेड ऑफ द फेडरेशन से, और एक आदमी कहता है कि जब तक ये नहीं जब तक वो नहीं, तो फिर और अगर वो नहीं हो सकता और अगर आप अदालतों के पास जाके फैसला नहीं कर सकते या अगर उनकी बात नहीं मानते, तो फिर व्हाट कैन वन से? अगर आप इमरजेंसी नहीं डिक्लेयर करते तो मैं तो ये सोच रहा था कि हम तो जंग हमारे दरिया इस पे आ गई है, गेट्स पे। दिस कंट्री इज रेडीइंग फॉर वॉर। ये अफगानिस्तान में आप एक मिनट के लिए समझते हैं कि इनके साथ एक एग्रीमेंट हो सकती है? जिस किस्म के शर्त लग रहे हैं, सवाल ही नहीं पैदा होता है, बिल्कुल नहीं होगा। 6 दिन बाद क्या, 6 नवंबर के बाद क्या, 20 नवंबर भी तक नहीं होगा। कैसे हो सकता है जब वो खुद 80% लोग जो आते हैं और पाकिस्तान में लड़ते हैं, मरते हैं और हमारे जवानों को शहीद करते हैं, वो कौन है? वो अफगान नेशनल्स हैं, वो TTP नहीं है, वो अफगान तालिबान के लोग हैं। आपने तो खुद अनाउंस किया, आप तो खुद कहते हैं जब उनको आपने अरेस्ट किया है, पकड़ा है, मारा है, जब उनके जिस्म से ये चीज़ें निकलें, तो आप खुद अनाउंस करते हैं कि दे आर ऑल अफगान नेशनल्स 80%। तो यू आर एट वॉर। अगर जब वॉर आप होता है एंड यू आर स्टिल नॉट यूनाइटेड, इसका मतलब क्या? कि इट्स अ होपलेस केस। तो फिर आपने सोचना है कि ये मुल्क को बचाना कैसे? फिर तो आप हर चीज भूल जाएं, इस मुल्क को बचाएं। हाउ कैन यू डू इट? एक ही तरीका है, इकट्ठे हो और लड़ो, और अगर आप इकट्ठे नहीं हो सकते तो फिर भुगतो। एक दफे तो ये हो गया है ना। Can't you see what's happening? और देखिए, मैं तो हैरान हूं। पहले तो प्राइम मिनिस्टर साहब को मैं पूछना चाहूंगा कि आप बार बार उनको बुलाते हैं, वो नहीं आते, तो आप चले जाए भाई, दिस इज फॉर द सेक ऑफ द फेडरेशन। चले जाएं, पूछें भाई तुम क्यों नहीं आ रहे हो? क्यों? क्या मैं तुम्हें मार दूंगा? तुम डर रहे हो? क्या बात है? तुम मेरे से रूड होना चाहते हो? कोई बात नहीं, आई एम कमिंग हियर टू सेव द फेडरेशन। और अगर वो नहीं जाते तो ये चीफ मिनिस्टर साहब को मैं पूछना चाहता हूं, जैसे आपने अपने सवाल में पूछा, आपने इन द बिगिनिंग आपने ये पूछा कि भाई तुम और तुम्हारे पॉलिटिकल राइवल से मिल सकते हो, जिनको तुम चाहते नहीं हो, पसंद नहीं करते हो, जिनको तुम शुरू में गाली गलौज सब चीज होता है, मौलाना साहब से आप मिल रहे हैं, आप ANP के लोगों से मिलते हैं, मगर आप इनके पास क्यों नहीं जाते? क्या आप चाहते हैं कि पाकिस्तान तबाह हो? कि आप चाहते हैं कि वी ब्रेक अप? खाकम बदहन। यार कमाल है। सही।